क्वेश्चन 2 है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rate 3,900. Later she buys another bats and 2 more balls of the same kinds for rate 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically, graphically. इसको ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली रूप में प्रदर्शित करना है। आइए इसकी हिंदी देखते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें रुपया 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमारा काम यहाँ होता है, इस प्रकार के सवालों में हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, चुन लेते हैं। लेट अस सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज वाई। उसी प्रकार मान करके लगाएंगे। माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक बॉल की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपया हो तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज x and the cost of a ball is y. Then according to question, यहीं पे हम इसका अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहे हैं। अलजेब्राइक एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन आर दोनों के लिए अलग अलग बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन आर पहले में है 3 बल्ले और 6 गेंदे यानी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स यानी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। दूसरे ऑप्शन में है, दूसरे शर्त में है एक बैट और 2 बल्ला यानी x, एक के लिए उसमें एक छिपा है, x से मल्टीप्लाई है x में तो x ही होगा। x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। इक्वेशन सेकेंड। एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं क्या होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए थियरी में इसके चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बताया था आप लोगों की, सबसे पहले एक सारणी बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन टेबल कहते हैं उसको। सॉल्यूशन टेबल इन्हीं दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद से उसके बाद से हम उसका ग्राफ बनाएंगे। द सॉल्यूशन टेबल्स आर द सॉल्यूशन टेबल फॉर 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, यही आपका हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकलेगी 3,900 माइनस 6y अपॉन 3। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे छोटा सा एक, ताकि x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाए। और ग्राफ बनाने के लिए कम से कम, चूंकि लीनियर है, 2 बिंदुओं की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम कम से कम 2 बिंदुओं की खोज करेंगे, 2 बिंदुओं की सर्च करेंगे, 2 बिंदुओं को प्राप्त करेंगे। इसी इक्वेशन से हम अपने मन से y की वैल्यू कुछ भी रख देंगे और ऐसा सेट करेंगे ताकि यह पूरा पूरा कर जाए, ना हो कि दशमलव में आ जाए, भिन्न में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए। x की वैल्यू यदि हम यहाँ देखिए 500 रख लेते हैं, 500 x, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू यदि 500 रखते हैं तो 6 5 जा 30, 3000 होगा। 3009 में से 3,900 में से 3000 माइनस करेंगे तो 900 में 3 से डिवाइड करेंगे 300, x की वैल्यू 300 आएगी। चूंकि वैल्यू चाहते हैं इसलिए बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही हैं, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हम इसको
छोटा कर लेंगे, छोटा रूप उसका लेंगे। यदि इसके जगह पे y की जगह पे 600 रखते हैं, y की जगह पे 600 रखते हैं तो 36 यानी 3600 होगा, माइनस होगा तो 300 में 3 से डिवाइड होगा, 100 आएगा। इस प्रकार हम प्राप्त, देखिए दो मान प्राप्त हो गया। x की वैल्यू 300 है तो y की 500, x की 100 है तो y की 600 है। अब दो बिंदु मिल गए, दो पॉइंट मिल गए। अब इसके लिए इक्वेशन सेकंड के लिए दी सॉल्यूशन टेबल, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इसके लिए यहां से निकलेगा x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। इसी प्रकार यहां भी बनाएंगे सॉल्यूशन टेबल। यहां से भी हम दो मान प्राप्त करेंगे ताकि ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यहां भी देखिए, यदि x के जगह पे कुछ भी भर दीजिए, 100 भरते हैं तो 200 होगा, तो इसकी वैल्यू 1100 हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी तरह से यदि 500 रखते हैं, x की वैल्यू यदि y की वैल्यू यदि 500 रखते हैं तो 1000 होगा 300, x की वैल्यू 300 प्राप्त होगी। यदि y की वैल्यू 600 रखते हैं 12 यानी 1200, तो ये यहां से x की वैल्यू 100 मिलेगी। देखिए दोनों इक्वेशन का जो टेबल बन रहा है हमारा, दोनों का सेम आ रहा है। यदि यहाँ x की वैल्यू 300 है, y की 500 है, तो यहाँ भी x की वैल्यू 300, y की 500 है। यहाँ x की वैल्यू 100 है, यहाँ 600 है, यहाँ x है, x की वैल्यू 100 है तो यहाँ भी 600 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों का बिंदु कॉमन मिल रहा है, पॉइंट कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वह ग्राफ जो बनेगा हमारा एक ही लाइन होगा, दो लाइन नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका कहीं नहीं होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हर बिंदु पर होगा, एक दूसरे पर वो कोइंसाइड करेगी, ओवरलैप होकर चलेगी। आइए यहाँ ग्राफ बनाते हैं, रफ डायग्राम। यह एक्स एक्सिस होता है, यह एक्स एक्सिस का ऋणात्मक चिन्ह दिशा होता है, इसको एक्स डैश कहते हैं। यह वाई एक्सिस होता है धनात्मक दिशा, और ये वाई एक्सिस की ऋणात्मक दिशा होती है जिसको वाई डैश कहते हैं। इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। यहीं से हम जो भी दूरियां लेते हैं यहीं से शुरू करते हैं। यदि इसके इधर चलेंगे तो x धनात्मक होगा, और x अक्ष के ऊपर चलेंगे तो दोनों में y धनात्मक होगा। यहाँ चतुर्थांश के लिए आता है, चतुर्थांश का बताया जाएगा कैसे क्या होता है। आइए ग्राफ का देखिए। हम मान लेते हैं, माना लेट 100 इक्वल टू 1 डिवीजन। 1 डिवीजन आप लोग ग्राफ की कॉपी में देखेंगे कि लगभग 1-1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन बना होता है, जिसमें पतले पतले 10 खाने बने होते हैं। तो उसको हम 10 जो खाने बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर लगभग दूरी को हम एक डिवीजन लेंगे। कितने बराबर? 100 बराबर। यहां से 100 बराबर। अब x पे चलना है हमको 3, y पे मैक्सिमम 6 चलना है। तो हम क्या करते हैं कि बना लेते हैं, दोनों की धनी दिशा में बनाना है हमको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। माइनस में नहीं बनाना है, पॉजिटिव में ही लेना है। माइनस में ही बनाना होता तो हम लोग ऐसे ही करते। x पे 3 यानी 1 2 3, वो बिंदु यहाँ होगा, और y पे 5 चलिए पॉजिटिव दिशा में 1 2 3 4 5 ये होगा। यानी दोनों का कटान बिंदु इससे और इससे जो होगा बिंदु हमारा यहाँ पे होगा, यानी यह जो होगा बिंदु होगा 300 500 ये बिंदु मेरा होगा। इसका कोई नाम दे रहे हैं, ए मान लीजिए। 100 600, 100 x पे 100 और y पे 600 यानी हमारा बिंदु होगा इसके सामने होगा यहाँ पे 100 600। ये मान लेते हैं बिंदु बी हो गया। अब इन्हीं दोनों से बढ़ाते हुए हम रेखा खींचेंगे, जो इस प्रकार के से रेखा प्राप्त होगी। इसी रेखा, यही जो लाइन होगी इसके लिए भी वही होगी, यानी यह लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप होकर चलेगी, कोइंसाइड करेगा। इसको हम कहते हैं, यहां दोनों का इक्वेशन एक ही होगा, यानी 3x प्लस 6y
इक्वल टू 3900, इसी के लिए भी यही होगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इस प्रकार हमारा इक्वेशन क्वेश्चन 2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rate 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rate 300. Represent this situation algebraically and graphically, geometrically. कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। बाजार में किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। उसी तरह से जैसे पिछले सवाल में माना गया था, यहाँ भी वैसे ही मानेंगे। लेट अस assume that the cost of 1 kg of apple be x and 1 kg of grapes be y। देन कहने का तात्पर्य यह है कि माना, हिंदी वालों के लिए, माना 1 किलो सेब का मूल्य x तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y हो, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार बीजगणितीय रूप, बीजीय रूप या एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होंगे। दोनों इक्वेशन यहां लिखेंगे। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। 2 किलो से और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 160 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी में एक महीने बाद 4 किलो से यानी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यह आपका बीजीय प्रदर्शन दिखाया गया है, बीजीय रूप दिखाया गया है। अब आएंगे ग्राफ के लिए, ज्योमेट्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन टेबल फॉर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 160 माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ एक टेबल हम बनाएंगे छोटा सा, कम से कम 2 वैल्यू प्राप्त करना होगा, जैसे पिछले सवाल में भी हमने बताया था। अपने मन से यदि यहाँ y की वैल्यू कुछ भरते हैं तो x की वैल्यू निकलेगी। यदि हम और छोटा भरेंगे, इतना बड़ा नहीं भरेंगे कि कट भी कटे ना। यदि y की जगह पे 0 कर देते हैं, देखिए कितना आसान है, y की जगह पे 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू 80 हो जाएगी। यदि x के जगह पे 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू 160 हो जाएगी। हो जाएगा इससे भी, x की वैल्यू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, y जाएगा, y इक्वल टू 160 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 80 और x की वैल्यू 0 करते हैं तो y इक्वल टू 160। इसी प्रकार सॉल्यूशन टेबल फॉर 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। दिस इंप्लाइज, यहां से भी x की वैल्यू निकलेगी 300 माइनस 2y अपॉन 4। यहाँ ये ऐसा करेंगे कि वो कट जाए। यदि यहाँ पे हम भर देते हैं y की वैल्यू,
यहाँ y की वैल्यू 100 भरते हैं, 100 भरते हैं तो 200 निकल जाएगा, 100 बचेगा, 100 में 4 से डिवाइड कराएंगे तो 25 होगा। यदि हम यहाँ 50 भरते हैं तो 100 होगा, 50 भरते हैं तो 100, 200 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 50। यहाँ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे ग्राफ के द्वारा। ग्राफ बनाने के लिए हमको एक्सिस बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। यह होता है एक्स एक्सिस, यह होता है वाई एक्सिस, यह एक्स का निगेटिव साइड है, वाई का निगेटिव साइड, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों अक्षों का, दोनों एक्सिस का, उसको कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। जो भी दूरियां हमको लेना होता है इसी बिंदु से लेते हैं। पहला में देखिए x की वैल्यू 80 है, 80 का मतलब हमें हम मान लेंगे बड़ा है इसलिए मान लेते हैं कि 20 इक्वल टू 1 डिवीजन। जो ग्राफ की कॉपी में बना होता है, बार बार बताया जा रहा है, ग्राफ की कॉपी में छोटे छोटे टुकड़ों में बना होता है। 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर का 10 बराबर भागों में बांटा गया होता है। वही 1 सेंटीमीटर को हम 1 डिवीजन यहाँ मानेंगे 20 के बराबर। अब जहाँ 80 है, यहाँ इसका 80 का मतलब कि 4 डिवीजन हम लेंगे एक्स एक्सिस पे धन दिशा में। 1 2 3 4 यहाँ मान लेते हैं आ जाता है। इस पे y की वैल्यू 0 होगी, यानी यह होगा 80 0। दूसरा 0 160, 160 का मतलब y अक्ष के धन दिशा में 8 डिवीजन, 20 बराबर 1 डिवीजन तो 160 बराबर 8 डिवीजन होगा। 8 डिवीजन ऐसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं यहाँ तक आता है, ये होगा 160 0 160। अब इसको मिलाते हुए हम एक रेखा बनाएंगे ऐसे जो निकल जाएगा। दूसरे के लिए आते हैं, x पे 25 का मतलब 20 का 1 डिवीजन है, 25 का मतलब थोड़ा सा बड़ा, यानी 1 डिवीजन से थोड़ा सा बड़ा यहाँ ले लेते हैं। y की 100 है, y की 100 है, इसका मतलब कि 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा, यानी 1 से अधिक यहाँ पे वो डिवीजन होगा आपका। 50-50 दोनों का 50-50 है। 50 का मतलब 2 से अधिक, 2 और 3 के बीच में 2.5 2.5 यहाँ पे यह होगा, यहाँ पे यह, यानी यह बिंदु आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये जो रेखा मिलेगी हमारी ऐसे मिलेगी, ऐसे। यह दूसरे के लिए, पहले के लिए पहला जो है इक्वेशन आपका है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इस प्रकार दोनों बिंदुओं का ग्राफ हमको मिल गया। इसका नाम दे देते हैं, ये आगे जा सकता है, आगे जाएगा PQ और ये हो जाएगा RS। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर सॉल्व हो गया।